आजादी के 78 साल होने पर जब देश तिरंगे में रंगा है, ऐसे में बांसवाड़ा का एक परिवार हमें याद दिलाता है कि आजादी का असली अर्थ सिर्फ 15 अगस्त को मनाना नहीं है, बल्कि उसे जीना है। यह परिवार है स्वतंत्रता सेनानी धुलजी भाई भावसार का, जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दर्शन को जीवन का संकल्प बना लिया था। धुलजी भाई और उनकी पत्नी विजया देवी दोनों ही स्वतंत्रता सेनानी रहे। उन्होंने खादी को सिर्फ वस्त्र नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और राष्ट्रवाद का प्रतीक मानते हुए अपने जीवन को इसके लिए समर्पित किया। उनकी 5 बेटियां मृदुला, वीरबाला, भारती, वसुंधरा और कृष्णा ने भी वही राह चुनी। आज भी 4 बहनें खादी के प्रति उसी निष्ठा से जी रही हैं। इनमें से 3 ने आजीवन विवाह नहीं करने का संकल्प लिया, ताकि अपना पूरा जीवन गांधीवादी विचारों और खादी के प्रचार में लगा सके। इन बहनों के पास आज भी गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के खत और स्मृति चिन्ह सुरक्षित हैं। मानो इतिहास की धड़कनें अब भी उनके घर की दीवारों में गूंजती हों। उनके घर में बिस्तर, कपड़े, दरियां सब कुछ खादी का है। कृष्णा भावसार आज भी अपने कपड़े खुद सिलती हैं और भारती भावसार का कहना है कि हमने खादी के अलावा कुछ और कभी सोचा ही नहीं। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर यह परिवार हमें याद दिलाता है कि खादी सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि वह आत्मा है, जिसने इस देश को आज़ाद कराया और आज भी राष्ट्रभक्ति की लौ जलाए हुए है। गांधी ने कहा था, खादी पहनना मतलब देश की सेवा करना, और बांसवाड़ा का यह परिवार इस सेवा को पीढ़ियों से निभा रहा है। इस 15 अगस्त जब हम तिरंगा लहराएं तो खादी की एक डोरी भी अपने जीवन में बुन लें, ताकि आज़ादी सिर्फ इतिहास की किताब में नहीं, हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी जिंदा रहे। साबरमती आश्रम में पिताजी गए थे तो गांधी जी के सानिध्य में उन्होंने कहा कि आप अगर ये है तो गाय का दूध जो है उससे पेड़ा बनाओ, तो पेड़ा बनाते थे और थैलियां बनाते थे, उस थैलियों पे स्प्रे करते थे रंगने का काम। इसके बाद उन्होंने सोचा कि रंग का काम करते हैं, इसलिए इनको खादी का ही रंगने का काम दें। और उन्होंने वो किया, प्रण लिया कि मैं खादी ही रंगूंगा आपके कहने से। तब से वो खादी का काम ही करते हैं और हम भी जन्म से खादी ही पहनते हैं। आप भी उन्हीं के सानिध्य में और हाँ, उन्हीं के आधे चरणों पर चल रहे, पद चरणों पर चल रहे हैं। इसमें ये कोई धुलजी भाई के हाथ की कोई ऐसी किताब लिखी हुई है, ऐसा कुछ उनके जीवनचर्या पर कोई किताब लिखी हुई? उनकी जीवनचर्या पे तो लिखी हुई है कर्मयोगी भावसार दंपति, ये जिसमें इस वागड़ नहीं भूलेगा आपको, ये सब ने अलग अलग लोगों ने उनके वो दिए हैं। अलिखित डायरी, कुछ पन्ने वागड़ के बापूजी के नाम, और उन्होंने जो लिखा है वो इन कागजों पे, पन्नों पे लिखा हुआ है, तो कोटेशन वो सब पिताजी के लिखे हुए इसमें डाल रखे हैं। अच्छा, ये जो बुकलेट का जो आगे का पन्ना है, हाँ, वो उनके हाथ की राइटिंग है? हाँ, तो लिखा हुआ भी उनका, ऐसे लिख लिख के रख देते थे। जी बताइए। नहीं है वो तो, पर गाँव में एक दोनों के पास गाँव चरखा है जरूर। फूलचंद करके है बड़गांव में, वहाँ उनके पास है चरखा। ये चरखा यही वाला चरखा, पेटी चरखा। हाँ? पेटी चरखा कहते हैं इसको। अच्छा, पेटी चरखा बोलते हैं। ये कितने वर्षों से आपके पास है? ये काफी वर्ष हो गए मैं हमारे पास। हाँ, काफी समय से पिताजी अहमदाबाद में थे, मतलब सन 33 से ही हमारे पास है। हम तो जन्म लिए, इसके बाद हमने इसको शुरू किया और हम कभी कभी इसको मैं करती भी रहती हूँ। और अरबदा चरखा भी था, वो भी चलाती रहती थी। इसमें कैसे क्या बनाया जाता है और कैसे क्या रहता है? इसमें पुनी बनाई जाती रुई से, तो उसका एक पटिया होता है और एक लोहे की वो होती है, तो उस पर ऐसे घुमा घुमा के पुनी बनाई जाती है। और एक उसको चरखे के बाद धागा बनाने के बाद 640 की या गुंडियाँ बनाई जाती है, उसको गुंडी बोलते हैं। और इससे फिर भेजते, सूत बनाते हैं, वो कपड़ा बनाने के लिए सूत, हाँ, भेजा जाता है। जी, आपका नाम? हाँ, भारती भावसार। जी, आप ये चरखा जो चला रहे हैं, शायद ये धुलजी भाई के हाथ का ये उन्हीं के समय का, उनसे हाँ, हमारे पहले, मेरा जन्म से पहले का ही चरखा हमारे पास। और पिताजी भी और मम्मी भी चलाती थी। और विजया देवी बोरेवाड़ी में ये चरखा सिलाना उसने सिखाया बहुत, और वो लोग आज भी याद करते हैं। आपकी माताजी ने भी हाँ, कई करती।
हमारे पिताजी गांधी जी के आश्रम में साबरमती में रहे हैं। उनका सानिध्य उनको मिला, तो वो शुरू में तो दूसरे काम में लगे रहे, पर जब गांधी को पता चला कि इनको रंगने का और कपड़े रंगने का और ये ज्ञान है, तो उन्होंने खादी रंगने के लिए उनको कह दिया। तो तब से वो खादी का काम करते हैं। और गांधी ने ये शर्त ली थी कि जब भी करो कहीं भी काम तो खादी का ही करना। तो पिताजी ने खादी का काम शुरू किया। बांसवाड़ा में आके खादी भंडार के नाम से खादी संस्था स्थापित की। और हम जब पैदा हुए तो हमको तो जन्म होते ही खादी के ही कपड़ों में लिया गया है। तो हम खादी के कपड़ों में जन्म से हैं और आज तक हम खादी ही पहनते हैं। जी बहन, ये बांसवाड़ा के प्रथम विधायक का घर कहला जाता है और आप उन्हीं की बेटी हो। जी बताइए। हाँ जी, हम मतलब पिताजी 1952 से 57 तक में घाटोल से ये जीत करके प्रथम विधायक बांसवाड़ा के रहे हैं। और उनका उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरी तरह से काम किया, अच्छी तरह से। तो उनको निर्विरोध ही चुना गया था। उसके बाद उनका जो भी कार्यकाल रहा है वो धीरे धीरे राजनीतियाँ बदली, तो स्वाभाविक है। तो गांधी का जो एक माहौल था उसमें थोड़ा परिवर्तन सा आया। तो पिताजी ने राजनीति से मुक्त होकर के और अपना स्वतंत्र धंधा किया। खादी रंगाई छपाई का काम शुरू किया अहमदाबाद में खादी आश्रम के रूप में। और वहाँ पे वो खादी के कारखाना चलाते थे। बांसवाड़ा में ये खादी भंडार जो शुरू हुआ कौन से सन में हुआ? ये 1954 की बात है। 1954 या 54 को पूछा था मैंने। 1954 से? हाँ, कृष्णा भावसार, 5वीं लड़की। आप छोटी बेटी हो? हाँ। कितनी बहनें हैं आप? हमारी 5 बहनें हैं। 5 बहनें में? हाँ, जिसमें एक बहन का दूसरे नंबर की बहन का डेथ हो गई, जो बहुत मानी हुई आर्टिस्ट है, चित्रकार रही है वो, मूर्तिकार भी है और हर तरह से साहित्यकार भी है। उसकी 19 किताबें छपी हुई हैं। जी, आपको भी डॉक्टर की उपाधि मिली है और आप भी लेक्चरर रही है? नहीं, मैं डॉक्टर की उपाधि से नहीं हूँ। मैं स्कूल में सीनियर टीचर ही रही हूँ और स्टेट गवर्नमेंट में मैंने सर्विस की है। हिंदी की टीचर थी मैं।